नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खाने की। खाना सेहत के लिए और खाना स्वाद के लिए। बताइए, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? बताइए, सोचिए। लौकी, घिया, तोरी नहीं, या छोला भटूरा या समोसा। खाना, स्वादिष्ट व्यंजन आपकी थाली तक पहुंचे, इससे पहले उसे पकाना पड़ता है। अब पकाने के भी 3 तरीके हैं, या तो उबाला जाए, या भुना जाए, या फिर तला जाए। तो बताइए, किस चीज़ को उबालेंगे आप? सोचिए सोचिए। आलू, क्योंकि आलू उबलता है, उसके बाद टिक्की में डलता है या किसी और सब्जी में भी डल सकता है। अगर भुनने की बात आए तो बताओ, किस चीज़ को भुनोगे? सही पहचाना, बैंगन। अब भुनने के अलावा जो तीसरा तरीका है खाना बनाने का, वो है तलना। अगर तला जाए तो किस चीज़ को तलोगे? पकौड़ा या पकौड़ी? आ गया ना मुंह में पानी। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम कविता, जिसका शीर्षक है पकौड़ी। तो शुरू करते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आशरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आशरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। हाथ में उछली, हाथ में उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। आहा हा हा, जब भी मैं ये कविता सुनती हूँ, सुनाती हूँ, तो मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। बरसात की वो शाम याद आ जाती है जब मम्मी गरम गरम पकौड़ी बना कर देती है। और पकौड़ी आप चटनी के साथ भी खाते हैं या फिर पूरी के साथ भी बड़ी मज़ेदार लगती है। कविता की बात करें तो कविता में एक जगह लाइन थी, पंक्ति थी, तेल में नाची, प्लेट में आशरमाई। अब सोचो कि तेल में क्या पकौड़ी नाचती है और प्लेट में आकर शर्माती है? भाई, जब तेल गर्म गर्म होता है और आप बेसन या प्याज की जब पकौड़ी उसमें डालते हैं, तो पकौड़ी कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। तो तेल में नाची और प्लेट में आशरमाई पकौड़ी। हाथ में उछली, क्या हाथ में पकौड़ी अपने आप उछलती है या उसे आप उछालते हैं? जब गरम गरम पकौड़ी हाथ में आती है तो फूंक मारते हैं, कभी इस हाथ में लिया, कभी दूसरे हाथ में लिया, और फिर थोड़ा सा फूंक मार के ठंडा करके मुंह में डाला, और पेट में जब गर्मा गर्म पकौड़ी पहुंचती है तो पेट में जा घबराई पकौड़ी। सो पकौड़ी तेल में नाचती है, प्लेट में आके शर्माती है, आपके हाथ में उछलती है और पेट में जाकर घबराती है। अब अगर हम कविता के इस चित्र को देखें तो यहाँ पर महाराज जी लग रहे हैं जो पकौड़ी को तल रहे हैं। कढ़ाई है, नीचे आग है और बीच में लाल लाल पकौड़ी, पीला पीला तेल। ये मुझे लग रहा है कि कोई हलवाई हैं या रसोई में काम करने वाले महाराज जी। आपके घर में कौन पकौड़ी बनाता है, पापा या मम्मी? मेरे घर में तो भाई मम्मी बहुत अच्छी पकौड़ी बनाती है, चाहे वो पनीर की हो, प्याज की हो या आलू की हो। और ये कौन है जो पकौड़ी खा रहा है? सोचो ज़रा। प्लेट में पकौड़ी, एक है लड़का, एक है लड़की। इसे अगर हम नाम दें, एक का नाम बंटी और दूसरे का नाम बबली। भाई बहन हैं। अब चूंकि प्लेट में पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। तू ज़्यादा लेगा, मैं ज़्यादा लूँगी, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है।
और आप अगर देखेंगे ध्यान से तो बंटी के हाथ में पकौड़ी वाकई में उछल रही है और बबली ऐसे इशारा कर रही है जिसका मतलब है वाह, मज़ा आ गया, ये तो स्वादिष्ट है। याद कीजिए अपना ऐसा कोई अनुभव जब मम्मी ने या पापा ने पकौड़ी बनाकर दी हो और आप भाई बहनों ने या दोस्तों ने मिलकर बैठकर मज़े से खाई हो। अब इस कविता में कुछ अक्षरों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। पहला अक्षर है रा और दूसरा अक्षर है औ। अब अगर आप कविता की पहली पंक्ति देखेंगे तो उसमें आपको दो शब्द दिखाई देंगे, पकौड़ी और दौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, इसमें ड़ा भी है और का पे बड़े औ की मात्रा भी है, तो पकौड़ी दौड़ी। अब पकौड़ी और दौड़ी से तुक मिलता, लय मिलता शब्द है जो आपके लिए लेकर आई हूं, वो है कचौड़ी। भाई ये भी तेल में तली जाती है और जीभ को क्या स्वाद देती है। पकौड़ी दौड़ी कचौड़ी। अब आइए ड़ अक्षर से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। आगे जो शब्द देखेंगे उसमें ये संभव है कि ड़ अक्षर शब्द के शुरू में आए या शब्द के बीच में आए या शब्द के आखिर में आए। तो पहले ड़ अक्षर। तो पहली तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है घड़ा। ये तो आप सब ने घर में देखा होगा। इसमें ड़ की आवाज़ घ के बाद आई है और ड़ के बाद आ की मात्रा घड़ा। इसमें पानी रखा जाता है। ज़रूर है कि ये आपने अपनी रसोई में देखा हो। आइए अगली तस्वीर की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके दीवार की घड़ी, घ, उसके बाद ड़ की आवाज़ आई और ड़ पे बड़ी की मात्रा घड़ी, समय बताती है और आपको हमेशा एक्शन में रखती है। आगे देखते हैं अगली तस्वीर। घोड़ा, इसमें भी ड़ की आवाज़ आई। ड़ की आवाज़ शब्द के आखिर में है, आ के साथ उसका स्वर मिला हुआ है, घोड़ा। अगली तस्वीर सड़क, काली काली सड़क। घर के बाहर नानी के घर जाना हो, बाजार जाना हो, दोस्त के घर जाना हो तो आपने ऐसी ही सड़क देखी होगी जिस पे बहुत सारे वाहन चलते होंगे। तो सड़क शब्द में ड़ की आवाज़ बीच में आती है, यानी कि स और क के बीच में ड़, तो बना सड़क। इसका तो जिक्र मैंने किया था, कचौड़ी। देखिए चटनी के साथ परोसी है, इसमें ड़ की आवाज़ आखिर में आती है। जैसे कि पकौड़ी में बीच में औ का स्वर आता है, उसी तरीके से कचौड़ी में बीच में औ की आवाज़, तो बन गया कचौड़ी, कचौड़ी। देखते हैं अगली तस्वीर। भाई कहते हैं कि जब बीमार हो, पेट खराब हो तब खिचड़ी खाओ, पर मुझे तो खिचड़ी हर मौसम में स्वाद लगती है, ख़ास करके जब इसमें हींग और ज़ीरे और देसी घी का छौंक लगता है, साथ में दही हो, पापड़ हो और अचार हो। अरे पापड़ में भी तो ड़ स्वर आया, ड़ की आवाज़ आई आखिर में, पापड़। और खिचड़ी में भी ड़ की आवाज़ आई आखिर में, खिचड़ी। अब आते हैं औ की आवाज़ पे। अब जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एक पक्षी, काले रंग का, बहुतायत में पाया जाता है। और मेरी तो नानी बोला करती थी कि जब मुंडेर पे ये कांव कांव करता है तो घर में हो ना हो कोई मेहमान आता है। यह है कौवा। देखा आपने, इसमें औ का स्वर आया। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर अगली तस्वीर। लौकी। देखिए फिर से हम खाने की बात कर रहे हैं। लौकी को घिया भी कहते हैं।
इसके कोफ्ते बनते हैं या इसकी सब्ज़ी बनती है। और अक्सर फिर से अगर तबीयत कभी ख़राब हो तो डॉक्टर कहते हैं कि हल्का खाना खाओ, घिया खाओ, लौकी खाओ। पर जब मेरे घर में लौकी बनती है ना तो मेरा तो मुंह का सारा स्वाद ही गायब हो जाता है। आपका क्या हाल रहता है? क्या आपको लौकी पसंद है? अब लौकी शब्द में भी औ की आवाज़ है, लौ की। आगे बढ़ें। आहा हा, पोल्यूशन हो, प्रदूषण हो या फिर घर की शोभा हो, प्रदूषण को कम करने के लिए और घर की शोभा बढ़ाने के लिए काम आते हैं ये सुंदर सुंदर प्लांट्स यानी कि पौधे। अब इसमें आप देखेंगे कि प पे बड़े ओ की मात्रा और धा, पौधा दिखाई दिया आपको अपने स्क्रीन पर। ज़रा अपने घर के बाहर आंगन में या बालकनी में जाओ और देखो कैसे कैसे पौधे हैं आपके घर में। और जो भी पौधा होगा, पौधा शब्द में आखिर में ओ का स्वर, ओ की आवाज़ आएगी। भाई ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर घर में पाई जाती है। मुंह धोया, हाथ धोया, नहा के आए तो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया। ये है तौलिया। अब इसमें ओ की आवाज़ पहले अक्षर के साथ ही मिली हुई है, तौलिया। ये तो है ना मज़ेदार चीज़ जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बचपन हो या थोड़े से बड़े भी हो जाएं, खिलौनों से खेलने का जो मन है वो हमेशा करता है। ये जो खिलौना आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे बहुत छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं तो आपके खिलौने अलग तरह के होंगे। अब खिलौना शब्द में भी ओ की आवाज़ है जो बीच में है, ला अक्षर के साथ जुड़ी हुई है, खिलौना। तो देखा आपने, आज हमने 2 अक्षर, 2 आवाज़ें सीखी, जानी, समझी, ओ और ड़ा। पकौड़ी में ओ की आवाज़ आई और ड़ की आवाज़ आई। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, सोचो क्या? आपके आसपास ऐसा कौन है जिसके नाम में ओ या ड़ की आवाज़ है? सोचो। ड़ की आवाज़ शायद आपको मुश्किल से किसी के नाम में मिले, अब मुझे तो याद नहीं आता। पर अगर घर की चीज़ों के बारे में गौर करें, आसपास देखें तो आपको ड़ की आवाज़ ज़रूर मिल जाएगी, जैसे कि खिड़की। और सोचें तो ड़ की आवाज़ घर के आसपास किस चीज़ में मिलती है और ओ की आवाज़ घर में उपलब्ध चीज़ों में आपको कहाँ सुनाई देती है? तो फिर दौड़ाइए नज़र अपने घर में, देखिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ड़ या ओ की आवाज़ है। उन नामों को लिखिए और हमें भेज दीजिए। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। दोहरा दूँ एक बार, earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो ज़रूर भेजिएगा हमें। धन्यवाद।